नमस्कार। कभी सोचा है कि हिमालय की उन बर्फीली ऊंची चोटियों में जब सब कुछ जम जाता है तो एक देवता 6 महीने की लंबी सर्दियां आखिर कैसे बिताते होंगे? इसका जवाब पता है किसमें छिपा है? एक बहुत ही अनोखी परंपरा में, एक खास कंबल की कहानी में। एक ऐसा कंबल जो आस्था और भक्ति के धागों से बुना गया है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भगवान बद्रीनाथ को साल के 6 महीने एक कंबल में लिपटे रहना पड़ता है? चलिए इस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ धाम से, भगवान विष्णु का घर। जरा सोचिए, हर साल जब हिमालय की चोटियां मोटी सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेती हैं ना, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तब मंदिर के कपाट भी सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और ये कोई 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, मंदिर के कपाट पूरे 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं। सोचिए, इस लंबे समय के दौरान जब वहां एक भी इंसान नहीं होता, तब भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को एक बहुत ही खास, एक विशेष आवरण में लपेटा जाता है। और इस खास आवरण का नाम है घृत कंबल, मतलब घी में डूबा हुआ कंबल। लेकिन सवाल यह है कि ये कंबल आखिर आता कहां से है? कौन बनाता है इसे? इसकी कहानी भी उतनी ही पवित्र है जितना कि ये कंबल खुद। देखिए, ये कोई साधारण कंबल बिल्कुल नहीं है। इसे हर साल सिर्फ एक ही जगह बनाया जाता है, भारत का आखिरी गांव माणा। और इसे बनाती हैं वहां की महिलाएं और अविवाहित लड़कियां, वो भी अपने हाथों से। ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रगों में खून की तरह बहती है। अब इस कंबल को बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो किसी तपस्या से कम नहीं है। सच में माणा गांव की महिलाएं कार्तिक के महीने में एक शुभ दिन चुनती हैं। उस खास दिन पर वो सब उपवास रखती हैं और फिर पूरी श्रद्धा के साथ ऊन काटकर कंबल बुनना शुरू करती हैं। ये सिर्फ बुनाई नहीं है, ये तो भक्ति का एक जीता जागता रूप है। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो सबसे हैरान करने वाली है। ऊन काटने से लेकर कंबल को पूरा बुनने तक का ये सारा काम पता है कितने दिन में होता है? सिर्फ एक दिन में। जी हां, सिर्फ एक दिन में। ये उनकी अटूट भक्ति और अविश्वसनीय कारीगरी का सबूत है। और जब ये तैयार हो जाता है तो इस पवित्र कंबल को बद्री केदार मंदिर समिति को सौंप दिया जाता है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। चलिए अब हम सीधे उस दिन पर चलते हैं जब ये कंबल मंदिर पहुंचता है और कपाट बंद होने की वो आखिरी दिव्य रस्में शुरू होती हैं। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ के पास स्थापित किया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि सर्दियों में वो उनके साथ ही रहेंगी। इसके बाद मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहते हैं, वो माणा गांव से आए उस कंबल पर शुद्ध गाय का घी और केसर का लेप करते हैं। सोचिए, ये लेप उस कंबल को कितना पवित्र और गर्म बना देता होगा। और फिर वो पवित्र क्षण आता है जब भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को उसी घृत कंबल से ढक दिया जाता है। मान्यता यही है कि ये कंबल उन्हें सर्दियों के उस कड़ाके की ठंड से बचाता है और वो अगले 6 महीने तक इसी में आराम करते हैं। 6 महीने बीत गए, वसंत आ गया है, बर्फ पिघलने लगी है और मंदिर के कपाट एक बार फिर से खुलते हैं। लेकिन उस कंबल का क्या, जिस कंबल ने पूरी सर्दियों में भगवान की रक्षा की, उसका क्या होता है? उसे फेंका या हटाया नहीं जाता, बल्कि वो महाप्रसाद बन जाता है, एक दिव्य उपहार। उस कंबल के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत चक्र को पूरा करता है। मतलब जो भक्ति लोगों से शुरू हुई वो देवता तक पहुंची और फिर आशीर्वाद बनकर वापस लोगों तक ही लौट आई। तो आखिर में ये घृत कंबल सिर्फ एक कंबल नहीं है, ये तो आस्था का एक ऐसा धागा है जिसे सदियों से एक पूरे समुदाय ने मिलकर बुना है। ये हमें याद दिलाता है कि विश्वास और भक्ति की ताकत कैसे लोगों को एक साथ जोड़ सकती है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या आज की इस तेज-तर्रार दुनिया में भी हम सब ऐसी परंपराएं बना सकते हैं जो सदियों तक, पीढ़ियों तक जीवित रहें।